अनु बेटा, बेटा आप अंदर जाओ, दीदी के रूम में ना एक टेडी है, जाओ उसके साथ जाके खेलो, जाओ। सॉरी ब्यूटीफुल आंटी, मैं अपनी मम्मी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, अपनी मम्मी को साथ लेके जा, लेकिन अपने घर। ये मेरा भी घर है ना दीदी। शट अप स्वीटी। पाखी यू शट अप। ये क्या तरीका है बच्ची से बात करने का? ओह, मैं कैसे भूल गई। विंटर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मम्मी की सेनापति नंबर 2 तो प्रेजेंट है। अरे वाह वाह, आप तो दिन भर सितार बजाने के लिए बेचैन घूमती रहती है ना। आज जब आपकी पोती ने वाकई में सितार बजाने वाली हरकत की है तो आप यूं हाथ पे हाथ धरे खड़ी हैं। इस लड़की ने मेरी बेटी की इंसल्ट की है। जाइए बजाइए सितार। ए नागिन, हर काम ना सोच समझ के किए जाते हैं। Oh, really? आप चुप इसलिए है ना क्योंकि अब तक इस लड़की ने आपकी इंसल्ट नहीं की है। अगर आप अपने अलावा अगर दूसरों की भी फिक्र करती है ना तो जाइए और बजाइए इसके कान के नीचे एक सितार और चुप कराइए। उससे बात और बिगड़ जाएगी। बात क्या और बच्चे क्या, इस घर में तो सब बिगड़ा हुआ है। पाखी, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं बेटा, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहा है। ज्यादा तो अब होगा पापा, और जरूर होगा। एक मिनट। हाँ बेटा, आप किंजल भाभी के कमरे में जाओ। हाँ नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो चल बेटा, मैं तुझे इमली की गोली दूंगा और फिर हम क्रीम रोल खाएंगे। पता है दीदी, हमारे आश्रम वाले मिस क्या बोलते थे? माँ से गुस्सा नहीं होना चाहिए, वरना हमसे भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं। कान्हा जी अपना अपमान सह जाते हैं, लेकिन माँ का नहीं। चल बेटा। वाह मम्मी, आपकी नई बेटी बिल्कुल आप पर गई है। बड़े होके वो भी आपकी तरह ज्ञान की मोती बांटेगी। बस, हाँ बस कर। बाकी चुप हो जा, वरना आप क्या कर लेंगी मम्मी जी? मेरी अनु आजकल बहुत ज्यादा सह रही है, मायके में भी और ससुराल में भी। वो सबको साथ लेके चलना चाहती है और इस बात की उसे हमेशा इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ती है? कान्हा जी प्लीज, आप मेरी अनु का इतना इम्तिहान क्यों लेते हैं? क्यों? अब बस, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। तुझे क्या कोई दौरा पड़ा है? तब से क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, मैंने सिर्फ तुझे वहां रुकने के लिए मना किया, वो भी इसलिए क्योंकि तेरे पापा को पसंद नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात? रियली मम्मी, बड़ी बात नहीं है। मेरी माँ ने मुझे अपने घर से निकाल दिया और आप कह रही हैं कि बड़ी बात नहीं है। अरे बरखा आंटी तक मुझे सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मेरी खुद की माँ ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, और आप कह रही हैं कि बड़ी बात नहीं है। बात इतनी बड़ी नहीं है जितना कि तू बना रही है स्वीटी। कौन सा मैंने तुझे ऐसे धक्के देके घर से निकाला है? तेरे पापा तुझे लेने आया था, तुझे बस भेजा है उनके साथ में। ये उसकी भाषा नहीं बोल रही है, ये सब वो अधिक ने चढ़ाया है। वाह प्लीज अधिक को बीच में मत लाइए, उसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। Oh my God, congratulations बा, आपकी पोती ने दामाद ढूंढ लिया। तू चुप कर ना। क्यों अधिक को कुछ ना कहे? हाँ, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का दिमाग है। बोलो। Oh really? What a joke पाखी, आप दोनों मेरी इंसल्ट कर रही हैं। अच्छा, और तू यहाँ जैसे बहुत वो सम्मान पत्र सबको बांट रही है। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं मम्मी को कुछ भी बोल रही हूँ तो आपको इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप खुद भी तो इतने सालों से मम्मी को इतना भला बुरा कहते आई हैं। माँ मेरी माँ है, और माँ अपने बच्चे को कुछ भी कह सकती है। आज तक तो यही रीत चली आ रही है बेटा, लेकिन हो सकता है तुम्हारी जैसी औलादों ने आजकल ये प्रथा बदल दी है। आजकल की औलाद तो अपनी माँ से कुछ भी कह सकती है, उसकी ममता पे सवाल उठा सकती है, गाली तक दे सकती है ना? पर तू कर सवाल, तेरे सवाल खत्म हो जाएंगे।
पर मेरे जवाब खत्म नहीं होंगे। और तू मुझे इस घर में आने से रोकेगी? तू मुझे इस घर में आने से रोकेगी? तू होती कौन है मुझे यहाँ आने से रोकने वाली? मत भूल के तुझसे पहले ये घर मेरा है। सही है, ये सही है, ये भी मेरा, वो भी मेरा, मेरा मेरा करके आप सब कुछ हथिया लो। क्या हुआ मम्मी? दो सच्ची बातों से आपका कलेजा छिल गया, 2-3 ट्रुथ बॉम्ब से आपकी महानता का महल हिल गया। चलिए जाने दीजिए, नहीं बोलती कुछ वरना आप रो पड़ेंगी। पाखी इनफ। क्या बदतमीजी है ये? स्टॉप इट नाउ। नहीं पापा प्लीज, प्लीज पापा आज मुझे मत रोकिए, अंदर जो भी है ना सब बाहर निकलने दीजिए। प्लीज पापा आज मुझे मत रोकिए, अगर आज मैं नहीं बोल पाई ना तो पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। प्लीज 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 पापा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज डोंट स्टॉप मी। आज नहीं प्लीज पापा, प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। तू बोल बोल, आज तुझे जो बोलना है बोल, मुझे सब सुनना है। कोई बीच में नहीं बोलेगा, ये माँ और बेटे के बीच की बात है, हम दोनों की आपस की बात है। बोल। जितना जहर उगलना है उगल, जो बोलना है बोल, जो कहना है के। मैं यहीं खड़ी हूँ, सुन रही हूँ सब कुछ। बोल स्वीटी। आपका जब मन करता है आप इस घर में चली आती है, रुक भी जाती है, लेकिन मुझे आपके घर पे रुकने के लिए 10 लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं तो परमिशन लेने के बाद भी नहीं रुक सकती हूँ मम्मी। सिर्फ एक दिन की बात थी, वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुई ना। क्या क्या डर था आपको कि मेरी वजह से आपकी नई बेटी को प्रॉब्लम होगी? तुझे अपनी बात करनी है तो कर, पर सलीके से कर। बड़ों से बात करे में थोड़ी लिहाज रख। आप ही से सीखा है बा, जो भी कहो साफ साफ कहो, विथ नो फिल्टर। स्वीटी, बात से बदतमीजी नहीं। तुझे जो कहना है मुझसे कह, सीधा सीधा मुझसे कह। तो सीधा सीधा सुनिए, आप दुनिया की पहली माँ है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। आप सेल्फिश हो, इनसिक्योर हो, घमंडी हो। घमंडी? मैं घमंडी? हाँ, आप में अमीरी का घमंड आ गया। जब तक आपके पास कुछ नहीं था ना मम्मी, आप परफेक्ट मॉम, परफेक्ट बहू, परफेक्ट सास सब थी, लेकिन कपाड़िया बनते ही आप में घमंड आ गया। और आए भी क्यों ना, इस घर में आपकी एक नहीं चलती थी और वहां वो घर आपके बिना नहीं चलता है। यहाँ पापा आपको भाव नहीं देते थे और वहां अनुज आपका पल्लू पकड़ के जोरू का गुलाम बन के आपके आगे पीछे घूमते रहते। यहाँ पर आप एक मामूली हाउसवाइफ थी, लेकिन वहां पूरे कपाड़िया एम्पायर की आप मालकिन बन गई हैं। तो ऑब्वियसली घमंड तो आएगा ही ना। वो बात कहती है ना, अगर भूखे को हलवा दो तो वो मुंह जला ही लेगा। आपके साथ भी सेम हो रहा है। आपको इतना सारा एक साथ मिल गया है ना, तो आपको हजम नहीं हो रहा है। पैसा और पावर देख के आपका दिमाग हिल गया है मम्मी। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मैं किसी के भी आंख में आंसू देखूंगी तो उन आंसुओं को पोंछूंगी, चाहे वो कोई भी हो। पाखी, जब अनुपमा कुछ नहीं थी तब तुम एम्बैरेस होती थी, और आज जब ये कुछ है तब भी तुम परेशान हो रही हो। बात क्या आखिर? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मुझे नहीं काव्या, प्रॉब्लम मम्मी को है। वहां पे सब कुछ इनके कंट्रोल में है, तो ये हमें भी कंट्रोल करना चाहती है। ये चाहती है कि हम भी अनुज की तरह इनके आगे पीछे घूमते रहे, इनके इशारों पे नाचे। जब ये कहे उठे तो उठ जाओ, जब कहे सो तो सो जाओ, जब कहे बैठो तो बैठ जाओ, जब कहे घर आओ तो आ जाए, और जब कहे चले जाओ तो मुंह उठा के चले आए। Oh, really? Okay. मम्मी आपको ना गॉड सिंड्रोम है। आप अपने आप को देवी समझती है, लेकिन कौन सी देवी होती है जो अपने बच्चों से पहले अपने बारे में सोचती है? बेटी की शादी कराने के बजाय खुद ने शादी कर ली, ग्रैंड चाइल्ड की देखभाल करने के बजाय खुद एक बच्ची ले आई। मम्मी आपने हमेशा ना अपनी मनमानी की है, कभी हमारे बारे में सोचा है? आप सेल्फिश ही नहीं, ढोंगी भी हो मम्मी। अच्छी माँ कैसी होती है इस पे तो आप पूरी बुक लिख सकती हैं, लेकिन अच्छी माँ कभी बन नहीं सकती है।
बस कर, बस कर। इतनी भी गहरी चोट मत दे कि माँ की जान ही निकल जाए। बस कर। क्या हुआ बेटा, तू खा क्यों नहीं रही? मीठा तो खुशी में खाते हैं ना नानू पापा, वहाँ मम्मी सैड होगी, मैं क्रीम रोल कैसे खा सकती हूँ? एक वो बेटी है जिसने इतने सालों में अनुपमा को नहीं समझा, और एक ये बच्ची जो कुछ ही दिनों में अनुपमा को समझ गई। प्यार का रिश्ता खून के रिश्ते से गहरा निकला। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, सोच रहा था मीठा सिर्फ खुशी में नहीं खाते, खुश होने के लिए भी खाते, मन उदास हो तो भी खाते। सच्ची? इसका मतलब मैं क्रीम रोल खा सकती हूँ? मीठा बोलो, मीठा खाओ, और दुख को बाय बाय बोलो। सच्ची? मुच्ची। लोग संतान को सबसे बड़ा सुख कहते हैं, और वही सुख अगर सबसे बड़ा दुख बन जाए तो। मतलब एक और खाओगी? वहाँ आपके पास सब कुछ है मम्मी, पैसा, गाड़ी, ऐशो आराम, फैमिली, बेटी, सब कुछ। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? हमसे क्या चाहिए आपको? किंजल, ये सब क्या हो रहा है? वही जो हमेशा होता है, लेकिन इस बार 10 गुना ज्यादा। पहले तो सबसे अगेंस्ट जाकर आपने पापा को डिवोर्स दिया, फिर घर और बच्चों को छोड़कर चले गए, फिर अफेयर किया, शादी की, एक बच्ची भी फॉस्टर कर ली। आपने ना हमेशा अपनी मनमानी की है मम्मी, कभी हमारे बारे में सोचा है आपने? डिसीजन आपने लिया लेकिन भुगतना हमें पड़ा है मम्मी। लोग हम पे हंसे, फ्रेंड्स ने हमारा मजाक उड़ाया, परिवार हमारा टूटा, मम्मी पापा को साथ देखने के लिए हम तरसे हैं। आपका क्या गया? आप तो वहां कपाड़िया एम्पायर की मालकिन बन के बैठ गई। बुरा लगा? बुरा लगा? बुरा लगा कि माँ मालकिन बन गई? अरे तुम जैसी औलादों को तो बस यही चाहिए कि माँ नौकरानी बन के पड़ी रहे, सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहे, खाने की थाली लेकर खाना खा ले, मिन्नतें करती रहे, तुम्हारे झूठे बर्तन उठाए, झाड़ू पोछा करे, पूरे घर में सूती साड़ी पहन के बस काम में उलझी रहे और किसी कोने में जाके आंसू बहाए। यही चाहिए ना तुम जैसी औलादों को। बस एक कमजोर सताई हुई औरत ही माँ हो सकती है। माँ सिर्फ माँ तभी होती है जब वो लाचार हो, बेचारी हो, है ना? अगर गलती से माँ की आंख में आंसू की जगह काजल आ जाए तो माँ माँ नहीं रहती। यही आता है पेरेंट्स को, सच बोल दो तो sarcastic मोड में चले जाते हैं। नहीं, पहले आप अपना ड्रामा पूरा कर लो, मैं बाद में बोलूंगी। और यही आता है तुम बच्चों को, जब जवाब ना मिले तो कोई भी बहाना बना के कुछ भी बोल के बस मुंह फेर लो और चले जाओ वहां से। मैं कहीं जा नहीं रही हूँ मम्मी, आपके बारे में सोच के रुक गई, वरना जरा भी नहीं। यार मेरे बारे में मत सोच स्वीटी, आज तक तूने अपनी माँ के बारे में कब सोचा है जो तू अब सोच रही है? या अचानक से बुरी आदत मत डाल बेटा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। माँ को तकलीफ होती है हो, माँ को बुरा लगे, माँ का दिल टूटे, माँ तेरी बातों से तिल तिल करके मरे तो मरे, तुझे उससे क्या? तू बोल सुन, तू बोल मैं सुन रही हूँ। आप सुन नहीं पाएंगी। अब तक तेरी सारी बातें सुन के जिंदा खड़ी हूँ ने, तो अब भी रहूंगी। तू बोल। आपको सुनना है ना? हाँ तो सुनिए, आप होम मेकर नहीं, होम ब्रेकर। आपने सिर्फ घर ही नहीं, रिश्ते भी तोड़े। दूसरों के बीच में घुसना ना आपका फेवरेट टाइम पास। हम सबके रिश्ते खराब कर दिए आपने। पहले आप बा और मोटी बा के बीच में आई, उनका रिश्ता खराब कर दिया। मोटी बा का नाम मत ले। हाँ स्वीटी। क्यों, क्या हो जाएगा? मोटी बा मेरे लिए भगवान है, अगर उनका नाम लिया ना तो मेरा हाथ तुझ पे उठ जाएगा स्वीटी। आप हाथ उठाएंगी ना तो मैं हाथ रोक भी सकती हूँ, आप मार नहीं खाऊंगी। पाखी। नहीं पापा, बहुत हो गया मम्मी का नाटक। दूसरों के बीच में घुसना ना इनकी आदत हो गई है। पहले इन्होंने बा और मोटी बा के बीच दूरियां पैदा की,
काव्या और बा को कभी पास आने नहीं दिया, भाभी और बा के बीच कभी बनने नहीं दी, और इनके वजह से ना आजकल बा और बापूजी के बीच भी झगड़े होते हैं। मम्मी, पापा और काव्या के बीच में जितने भी झगड़े हुए ना, उन सब की वजह आप ही रही। विंटर को पापा के खिलाफ और किंजल भाभी को राखी आंटी के खिलाफ भी आप ही ने भड़काया था। भाई भाभी के झगड़े, बापूजी बा के झगड़े, विंटर पापा के झगड़े, झगड़े चाहे किसी के भी हो, वजह हमेशा आप ही रही है मम्मी, हमेशा आप ही रही है मम्मी। अरे आपने तो अनुज और मालविका को भी नहीं छोड़ा, उनके बीच भी आग आप ही ने लगाई थी ना, और सेम चीज आप अनुज और उनके भैया भाभी के साथ कर रही हैं। आप रिश्ते जोड़ने वाली कड़ी नहीं मम्मी, रिश्तों के बीच खड़ी हुई दीवार है। उसकी आँखों में आंसू तेरे, तेरे लब उसकी मुस्कान है, कहते हैं माँ हम जैसे, सूती साड़ी में भगवान है। अनु फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे चिंता हो रही है। कल जो पाकी ने हरकत करी उसके बिहेवियर के बाद आई डोंट नो, कहीं वहां कुछ। ऑनेस्टली पाखी, मैंने आज तक तुम जैसी यूजलेस, थैंकलेस और पॉइंटलेस औलाद नहीं देखी है। मैं हमेशा भगवान से शिकायत करती थी कि मैं माँ क्यों नहीं बनी, लेकिन अगर माँ बनके ये सब सुनना पड़ता है तो मुझे माँ नहीं बनना है। अगर औलाद ऐसी होती है तो थैंक गॉड कि मेरी कोई औलाद नहीं है, क्योंकि अगर मैं तेरी माँ होती ना पाखी, तो तुझे मार मार के तेरी फेस की ज्योग्राफी बदल देती मैं आज। काव्या प्लीज इतना गुस्सा मत करो। पाखी भले गलत टोन में कह रही है, गुस्से में कह रही है, लेकिन जो भी कह रही है ना सही कह रही है। जब मुझे इतना शौक लग सकता है कि अनुपमा कहीं से बच्ची उठा ले आई है, तो पाखी को तो बुरा लगेगा ही। मॉम, मम्मी और अनुज छोटे अनु के फॉस्टर पेरेंट्स हैं। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। इमेजिन करो कि कल को मैं कहीं से एक बच्ची को फॉस्टरिंग के लिए उठा ले आऊं और तुमसे कहूं कि बेटा ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसलिए नर्सरी राइम सिखाओ, इसे चॉकलेट खिलाओ, इसकी चोटी बनाओ, तो तुम्हें भी बुरा लगेगा किंजल। आपसे एक बेटी बड़ी मुश्किल से पाली गई मॉम, अब दूसरी बेटी क्या लाएंगी? वो भी है, लेकिन जो एक बेटी पाली सही से पाली। कम से कम मेरी बेटी अनुपमा की बेटी की तरह बदतमीज नहीं है। ये बदतमीज इसीलिए है क्योंकि इसके पापा इसे बदतमीजी करने दे रहे हैं। भी तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम एक ग्रेट पापा हो, तो फिर ग्रेट पापा होने का फर्ज अदा करो ना। अपनी इस बदतमीज बेटी को थोड़ी तमीज सिखाओ। मुझे जो सिखाना होगा मैं सिखाऊंगा काव्या, तुम बीच में मत बोलो। वी, अगर तुम ये सोच के चुप हो के पाखी सिर्फ अनुपमा की इंसल्ट कर रही है, सो लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू, ये बदतमीज औलाद सिर्फ अपनी माँ की इंसल्ट करने पे नहीं रुकेगी। आज अगर तुमने इसे चुप नहीं करवाया ना, तो कल को इसकी बदतमीजी की फायरिंग की लिस्ट में तुम भी शामिल होगे। भी काव्या, तुम्हें ये लेक्चर देने का शौक कब से चढ़ गया? वहीं से जब से तुम्हारा पूरा हो गया है। भी तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? खुशबू, ये सब क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो मम्मी चाहती थी। मम्मी आप खुश तो बहुत होंगी ना, आपकी वजह से मेरी बीवी परेशान है, मेरे पूरे घर में, मेरी पूरी फैमिली में दोबारा लड़ाई हो रही है। तोशु, मम्मी से तमीज से बात करो। तमीज से ही बात कर रहा हूँ किंजल। मैं समर की तरह मम्मी की चमचागिरी नहीं कर सकता, जो सच है वही बोलूंगा। बस करो, तुझसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। अनुपमा, मेरी एक बात सीधे सीधे सुन लो। मिसिस अनुपमा अनुज कपाड़िया, आज के बाद तू इस घर में नहीं आएगी। धरती जितना दुख सहे माँ,
कुछ ना